निकोला टेस्ला, द ग्रेट इन्वेंटर। इनकी पूरी जर्नी को हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में इनके अर्ली एज, फिर मिडल एज और फिर इनके आखिरी वक्त के स्टोरी को हम लास्ट वीडियो में जानेंगे। टुडे वी टॉक अबाउट द चाइल्डहुड स्टोरी ऑफ निकोला टेस्ला। 10 जुलाई 1856 की अंधेरी रात में बिजली के तेज कड़कड़ाहट के बीच क्रोशिया के एक गांव स्मिलेजान में एक बच्चे ने अपनी पहली किलकारी ली। ये वही बच्चा था जो आने वाले वक्तों में अपनी इन्वेंशन से पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। इस बच्चे का नाम था। पूरी दुनिया में अपने नाम को फैलाना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि निकोला टेस्ला के पैदा होते ही उसकी दाई माँ ने कहा था, This is the child of darkness. उनके मुताबिक टेस्ला दुनिया में अंधेरे को फैलाने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन टेस्ला की माँ जॉर्जिना डुका टेस्ला ने गोद में लेकर बोला, दिस चाइल्ड विल बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट, यानी कि मेरा बच्चा दुनिया में अंधेरा नहीं, रोशनी लेकर आया है, उजाला लेकर आया है। और यहाँ से निकोला टेस्ला की लाइफ की शुरुआत होती है। निकोला टेस्ला के डैड मिलुटिन टेस्ला चर्च में पादरी थे और उनकी अम्मी जान डुका टेस्ला एक हाउसवाइफ थीं। और इसके अलावा फैमिली में निकोला की 3 बहनें और एक बड़ा भाई था जिसका नाम डेन टेस्ला था। निकोला टेस्ला को अपने बड़े भाई से बहुत ही ज़्यादा रुग़बत थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा दोनों की अटैचमेंट थी, दोनों करीब थे। लेकिन एक बायोग्राफी में वो कहते हैं कि 5 साल की उम्र में मैं जब अपने भाई के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहा था तभी उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है और निकोला को उनके भाई के मौत का गहरा सदमा लगता है। वो बताते हैं हमेशा उनको अपने भाई के फ्लैशेस आते रहते थे और इस गम के साथ निकोला को अकेलेपन का शिकार भी होना पड़ा। और निकोला टेस्ला का ये भी कहना था कि उनके पेरेंट्स उनसे ज़्यादा उनके बड़े भाई को चाहते थे और उनके बड़े भाई डेन टेस्ला की मौत के बाद उनके पेरेंट्स ने निकोला पर ध्यान देना बंद ही कर दिया। इसके अलावा निकोला टेस्ला को 9 ज़ुबानें बोलनी आती थी। और अगर मैं निकोला टेस्ला की एजुकेशन की बात करूं तो निकोला टेस्ला को मौत के मुंह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई में वापस लाया था। निकोला दरअसल स्कूल से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इवन के वो कैलकुलस जैसे क्वेश्चन को आंख बंद करके सॉल्व कर लिया करते थे और उनके टीचर्स ये समझते थे कि वो चीटिंग कर रहे हैं। एक दिन जब वो स्कूल की पढ़ाई को मुकम्मल करके घर वापस लौटे तो उन्हें कलेरा की बीमारी हो गई और तबीयत इतनी नासाज हो गई कि यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। फिर मिलुटिन टेस्ला ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए ये कहा कि मैंने अपने एक बेटे को तो खो ही लिया है और अब मैं दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहता। इसके साथ निकोला टेस्ला के वालिद उनसे ये भी कहते हैं कि जब निकोला टेस्ला ठीक हो जाएंगे तो वो उन्हें अपने साथ काम पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी निकोला टेस्ला की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उन्होंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के शौक़ के बारे में अपने वालिद से कहा। इसे सुनकर निकोला टेस्ला के वालिद ने इसे फ़ौरन से बेस्ट इंजीनियर कॉलेज में दाखिला देने का वादा कर दिया। और यहाँ पर जो निकोला टेस्ला की ज़िंदगी का दिया पूछने वाला था वो अचानक से दोबारा चल उठा और निकोला टेस्ला पूरी तरह ठीक होकर 1875 में ऑस्ट्रिया के ग्रेस पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेस्ला गैम्बलिंग और नशे की वजह से कॉलेज के 3rd ईयर में फेल हो जाते हैं और ऐसे निकोला ने कभी भी अपनी ग्रेजुएशन को मुकम्मल नहीं किया। इसके बाद 1878 में टेस्ला मारीबोर गए। वहाँ पर इन्होंने ड्राफ्ट्समैन की जॉब की। कुछ सालों बाद निकोला की मुलाकात चार्ल्स बैचलर से होती है।
चार्ल्स बैचलर थॉमस एल्वा एडिसन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब वो टेस्ला के भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। टेस्ला के दिमाग में भरे इन्वेंशन से चार्ल्स इंस्पायर होकर उसे एक खत लिखता है और चार्ल्स निकोला से ये कहता है कि ये लेटर तुम एडिसन को दे देना। इस लेटर में लिखा था, आई नो टू ग्रेट मैन, वन इज यू एडिसन एंड अदर इज दिस वेल एस्टैब्लिश्ड यंग मैन। और लेटर पढ़कर और इन तमाम बातों को जानकर एडिसन ने भी अपनी कंपनी के लिए निकोला को हायर कर लिया और यहाँ से शुरुआत होती है एसी और डीसी के वॉर की। कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आप एसी डीसी वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।